एक प्रतियोगिता हम सुना में तो है कथा में कि एक बार ठाकुर जी में और श्री जी में प्रतियोगिता भई। लाल जी वंशी वादन करें और श्री प्रिया जी वीणा वादन करें। तो जब ठाकुर जी वेणु वादन करें तो श्री भागवत जी के युगल गीत में वर्णन आता है, बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगित भ्रू अधरार प्रत वेणु। और वहां एक बहुत सुंदर एक श्लोक में गोपियां कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनियो सब लोग, बहुत सुंदर है। हमको आज अभी तक तो यही लग रहा है कि हम अपने हरिदास परंपरा के वैष्णवन के चरित्र सुनाएंगे, ये भाव सुनाएंगे, पर मन में एक भाव आयो कि गोपियों ने जितने गीत गाए हैं श्रीमद् भागवत में, तो वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत, ये मुख्य गीत हैं जो गोपियों के द्वारा गाए गए हैं। कौन कौन से? वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। ये 4 गीत हैं। 4 प्रकट गीत हैं और 4 अप्रकट गीत भी हैं। वैसे तो संपूर्ण सप्त गीत हैं भागवत में। तो कल से, आज से तो नहीं, पर कल से महाराज जी जो शेष गोपियों के जो 4 गीत हैं वो सुनाएंगे। कल वेणु गीत सुनाएंगे। गोपियां वेणु गीत में क्या गाती हैं और उस वेणु गीत का भाव कहीं भी, मुझे लगता है पिछले 2-2.5 वर्ष से हम कहीं कह नहीं पाए वेणु गीत, यहां सुनाएंगे। अब महाराज जी ने आज वीणा वादन करके समाधान कियो कौन से भाव मुख्य रूप से सुनाने हैं। तो युगल गीत में एक भाव कहते हैं, और क्या कहती हैं गोपियां, उस भाव का वर्णन करते हुए सब गोपियां कहती हैं, विविध गोप चरेणुषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्ध्वानिज शिक्षा तब सुतः सति यदादर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वर जाति सवन सस्तदुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चेता कश्मलम ययुरनिश्चित तत्वात्। युगल गीत में गोपियां कह रही हैं, यशोदा मैया से जाकर के कह रही हैं, मैया तुम अपने लाला है समझा लो। मैया बोली काई को? बोले ऐसी वंशी बजावे, ऐसी वंशी बजावे वन में जाए के, या की वंशी को धुन सुन के हम खानो बनानो भूल जाएं, हम पे भोजन ना बनायो जावे, हमारो सबरो ध्यान वंशी में लग जाए। राम रस की जगह कभी कभी नमक की जगह बूरो डर जाए। पति फिर नाराज होवे, बोले काई को? बोले मीठी दार बनाई है तेने, रोटी सेकवे के काजे जैसी धरें तभी या की वंशी बच जाए, पूरी रोटी पजर के राख है जाए, रोटी बनी ना पामे, पूरा ध्यान हमारो वंशी पे चलो जाए। मैया बोली तो लाला तो यह बात कह दो। बोले हम कह चुकी हैं। बोले कन्हैया तुम वास समय वंशी मत बजाए करो, जा समय हमारो भोजन बनाने को समय होए करे। तो टेढ़ सो होकर के बोले अब मोए का पता तुम भोजन कब बनाओ, मैं तो वंशी बजाऊंगा। अब एक गोपी के यहाँ दोपहर में भोजन बने, एक गोपी के यहाँ संध्या में बने, एक के यहाँ रात्रि में बने, अब तुम सबन के यहाँ की चिंता करूंगा तो मैं वंशी कब बजाऊंगा? मैया वो ना माने, वो तो वंशी बजावे। यशोदा मैया बोली तो फिर मेरे पास काई को आई हो यो बताओ। बोले मैया अब लाला तो हम कछु कर ना सके, बाकी वंशी को कछु ना कर सके, पर हम वाके गुरु को पतो पूछ में आई है कौन ने वंशी सिखाई लाला को। बोले क्यों क्या करोगी? बोले वाए जाके जमुना जी में फेंक के आमेंगी। अरे वाने हमारो घर बर्बाद करवाए दियो या वंशी सिखाए करके। यशोदा मैया बोली तो ठीक है मैं लाला ते मना कर दूंगी, कल ते बंशी ना बजावे को।
तो गोपियां मना भी नहीं कर रही हैं, मना गोपियां कह रही ना ना मना मत करियो, हम यूं थोड़ी कह रही हैं बढ़िया ना लगे, बढ़िया तो लगे, सुख तो मिले, आनंद तो मिले, लेकिन मैया घर के काम ना है पामैया की बंसी के कारण। मैया चलो शिकायत की बात अलग है, तुम बस यूं बताओ याकू वंशी सिखाई कौन ने? तब यशोदा मैया कह रही हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। अब ये तो अंतरंग बात है, हम आप जानते हैं कि वंशी कौन ने सिखाई है, लेकिन अंतरंग बात कहा है? अंतरंग बात है कि वंशी श्री जी ने सिखाई है, लेकिन प्रकट रूप में यशोदा मैया ये जाने कि मेरो लाला स्वयं बंसी बजानो सीख गयो, निज शिक्षा। याकू कोई ने सिखाई नहीं है, खुद जाने। परंतु वास्तविकता यह है कि ये तो श्री प्रिया जी ने सिखाई है ठाकुर जी को। वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। युगल गीत में वर्णन करते हैं सवनसस तदुपधार्य सुरेशाह सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। अभी कौन सा राग चल लो? आसावरी। आसावरी महाराज जी आसावरी और काफी को कछु में काफी बजा रहे। ये काफी राग होरी को राग है, होरी हमारे यहाँ यही में गाई जाए। ब्रज में होरी मचाई हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होरी मचाई। हमारे ब्रज में साल भर काफी ना गायो जावे को, लेकिन होरी में काफी ही राग गायो जावे। अब भैया ये राग रागनी आनो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आवे तो कोई बात ना है, पर आ जाए ना तो इन रागन से ठाकुर जी की प्राप्ति बड़ी सहज है जाए। हमें तो ऐसा लगे महाराज जी ने महाराज जी को ठाकुर जी की प्राप्ति भई है जटेरी धाम में, और ये ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे भई है? आप या को कहां मानोगे? महाराज जी तो वृंदावन में सेवा कर रहे श्री ठाकुर जी की, लेकिन यहां की प्राप्ति है वे को कारण कहा है? वहां वीणा बजाई तटिया स्थान में तो यहाँ के ठाकुर जी मचल गए, बोले ना यहाँ पे आओ यहाँ आके सुनाओ। यही तो भगवत प्राप्ति है। हमारे गिरधर लाल जी, हम तो अपने पिताजी की आज्ञा से कथा करें, सेवा श्रृंगार तो हमारो ज्यादा हमसे आवे नहीं, लेकिन कहां से अपने आप आए गए, यही तो भगवत प्राप्ति है। तो ये जटेरी धाम तो ठाकुर जी ने महाराज जी के संगीत सो सेवा सो प्रसन्न है के ही बुलाए हैं। बोले अब यहाँ आकर के या को उद्धार करो, या को उत्थान करो। और पिछले 2-3 वर्षों में कैसा उत्थान इस क्षेत्र का हुआ है सब देख ही रहे हैं। तो संगीत बहुत बड़ा माध्यम है भगवत प्राप्ति का। यशोदा मैया कह रही हैं बोले मेरे लाला ने स्वयं सीखी है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं ना महाराज जी, तो जैसे संध्या को राग बजे, रात्रि को राग बजे, दिन को राग बजे, सबके राग हैं। सुबह को राग भैरव है, भैरवी है, रात्रि को राग कौन सा है? आसावरी रात, आसावरी। शाम को, रात्रि को तो वो है बिहाग, ठाकुर जी जाए सुन के सो में। तो अगर ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं संध्या में, तो सूर्य दोबारा उदय हो जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं। और अगर ठाकुर जी भोर में रात्रि को राग बजा रहे हैं तो अभी अभी सूर्य उदय भयो, तुरंत अस्ताचल को चलो जाएगो, चंद्रमा आवेगो। क्यों? ठाकुर जी रात्रि को राग बजा रहे हैं, सवनस राग बजाते हैं। मतलब सूर्य चंद्रमा बिल्कुल तैयारी कर लें, जैसे ही ठाकुर जी वेणु लेकर के अपने अधर पर धारण करें, सुई सूर्य चंद्र में लड़ाई है जाए, ये कौन सा राग बज रहा है। और केवल इतना ही नहीं, यहां पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत किंदर चित्ता। सरस्वती जी और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में कान नीचे की ओर करके ध्यान से सुनते हैं ठाकुर जी की वंशी को, और सुनकर के नए नए रागों की रचना करते हैं। स्वयं
संगीत की अधिष्ठात्री सरस्वती जी ठाकुर जी की वेणुवाद्य को सुनकर के रागों की रचना करती हैं। सोचो ठाकुर जी कैसी वंशी बजावे, सामान्य नहीं है। ठाकुर जी की वंशी वादन होते ही गैया चारा चरना भूल जाती है। बछड़ा बछिया जिनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दूध पीने से, अपने मैया के थन में मुख लगा करके जैसे ही दूध पीना शुरू करते हैं, ठाकुर जी की वंशी सुनते ही वहीं रुक जाते हैं। गिरिराज जी के पर्वत पिघलने लग जाते हैं, आकाश में बादल स्तब्ध हो जाते हैं, सूर्य चंद्र अपनी गति भूल जाते हैं। सारे वृक्ष जो जड़वत खड़े थे सब नीचे की ओर झुक जाते हैं। अरे कहां तक है, यमुना जी का जल जो बह रहा है प्रवाहित, वो स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। ब्यार बहना भूल जाती है, हवा चलना भूल जाती है ठाकुर जी की वंशी सुन करके। सब स्तब्ध हो जाते हैं। गोपियां वर्णन कर, कल वेणु गीत सुनाएंगे, बड़े पूरे भाव से सुनाएंगे। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो व्रज की स्थिति क्या होती है। तो जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तब क्या दिखता है कि आकाश मार्ग में खूब सारे विमान प्रकट हो जाते हैं। यहाँ इंद्र का विमान है, वो ब्रह्मा जी का विमान है, ये वरुण देव का विमान है, ये उनका विमान है, और सब विमान में बैठ करके अपने सब परिवार ठाकुर जी की वंशी सुनने आते हैं, सारे देवता। एक दिन मधुमंगल श्रीदामा ने देख लिए, लाला तू जब बंशी बजावे तो हमने देखी है ये सोने सोने जैसे विमान चमके ऊपर ते, और ऊपर ते 4-4 भुजा वारे, 5-5 मोह वारे सबरे देवता नीचे की ओर देखें। लाला तेने गोपीन को चित्तहरण कियो, गैयान को चित्तहरण कियो, अब तो तेरी बंशी ने देवतान को चित्तहरण कर लियो है। ठाकुर जी बोले हम बे लाला इनतने क्यों कहते, बोले कहा इन्हें कछु दिना ब्रजमंडल में आए करके हमारे ब्रज की ने सेवा कर जाएं, ये सबरे तेरी बंशी पे मोहित है गए, कछु दिना काजे इन्हें ब्रजमंडल में बुला ले। बोले का करवावे को, बोले 2 हाथन ते पाम दबावे में आनंद नहीं आवे, 4-4 हाथन ते पाम दबावेंगे लाला इन्हें बुला ले। और बोले हम माखन चोरी करके भाजे लाला, आगे ही दिखाई दे पीछे दिखाई ना दे, गोपी कहां आ जाए, या ब्रह्मा पीछे रखेंगे, चारों दिशा ते देख तो रहेगो, यहाँ ते गोपी आ रही है, वहां ते बंदर आ रहे हैं, इन्हें बुला ले, कछु दिन यहीं पे सेवा कर देंगे हमारी। हमने सुनी है वहां पे इंद्र पे ऐरावत हाथी है। बोले हाँ लाला। लाला फिर तो काम ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। बोले कहा ऊंचे छीके पे मटकी टंगी भई है, एक के ऊपर एक चढ़ना ना पड़ेगा, वह हाथी ही ले जाए करेंगे गोपिन के घर में वही मटकी उतार उतार के दे करेगो। मतलब आप सोच रहे हैं, हम आप सब लोग अगर किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारा व्यवहार क्या होता है, हमारा स्वभाव क्या होता है कि उससे कोई बड़ा काम कराएं। लेकिन इतने भोले हैं ब्रजवासी कि देवतान के संपर्क में आकर के भी करवाएंगे माखन चोरी ही, या ते आगे जा नहीं रहे। ब्रह्मा जी ते 4 मुखंते यूं दिखवाएंगे कि देखियो कहीं तो गोपी नहीं आ जाए, हम चोरी कर रहे हैं। लाला सबरे देवी देवता तेरे बंशी के सुनवे के काजे देख कैसे प्रकट है जाए आकाश में। एक दिना ललिता विशाखा मार्ग में मिल गई तो सबरे सखा बोले अरे तुम बड़ी इतराए करो, वह बरसाने बारी के संग में रह करके खूब आकी जय जयकार करो, चवण उड़ाती चलो आगे पीछे, तुम्हें अभी पता ना है हमारे लाला के कौन कौन ते संबंध हैं, कौन कौन ते संपर्क हैं। बोले कौन ते संबंध है भैया, कौन ते संपर्क है? ने कहा मैं बता दे, चल तू मत पूछे, तू जानती हुई ना होगी उनके नाम। ललिता विशाखा बोली अरे काय को इतरा रहो, बता दे। बोले ब्रह्मा ना है, ब्रह्मा। बोले हाँ। 4 मोहवारो। बोले हाँ। ब्रह्माणी के साथ आवे लाला की वंशी सुनवे। वो इंद्र ना है ऐरावत हाथीवारो। बोले हाँ। लोटो डोला लाला के पीछे। सबरे देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहे बाकी आगे। हमारे लाला जैसो संगीतकार या व्रजमंडल में कहा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। स्वयं सरस्वती कलम स्याही लेकर के आवे और लाला जब बंशी बजावे ना तो उन सबरे स्वरन को लिख ले अपने पास में। ललिता विशाखा बोली बस कर दे, और कितनी लंबी चौड़ी फेंकेगो, यो हुए त्यों हुए, यो करे त्यों करे। अरे
तू तो कहेगी तुम्हारे बरसाने में कोई संगीत तो जाने ना है, या हमारे लाला ते चिढ़ के ऐसे बोल रही है। ललिता विशाखा बोली अभी तू जाने ना है, अभी सबन ने बंसी सुनी है, अभी हमारी प्रिया जी की वीणा ना सुनी तुम लोगों ने। ज्यादा ना सुन लोगे बंसी तोड़ के फेंक आओगे जमुना जी में, और पूरे दिन हमारी प्रिया जी के पीछे पीछे रहोगे। मधुमंगल श्रीधाम बोले तो लगी शर्त, एक दिन है जाए आमने सामनो, हमारो लाला बंसी बजावे, तुम्हारी प्रिया जी वीणा बजावे। बोले करो। सखान के, सहचरीन के, सखीन के सुख के लिए ही तो ठाकुर जी लीला करते हैं। श्री प्रिया प्रियतम की जितनी भी लीलाएं आप लोग सुनते हैं कथा में, ये लीला उनके मन की नहीं है। वे एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा या एक दूसरे के प्रति, कल हम लोग सुन रहे थे स्वामी श्री हरदास जी से कही कि बताओ दोनों में बढ़िया नृत्य कौन ने कियो। ये प्रतिस्पर्धा, होड़ा होड़ी, ये प्रिया प्रियतम में आपस में ना होवे, ये तो मोय और आपको और उन सखीन को सुख देवे के काजी ठाकुर जी करें। एक से एक पद हैं होड़ा होड़ी के। एक चौसर खेलवे को पद है, वहां में चौसर खेल रही हैं श्री प्रिया जी, और दाव पे कछु लगवायो जाए। अब मुझको पद याद आ जाएगा तो सुनाऊंगा। ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी पहले दाव पे रखी और श्री प्रिया जी चौसर में जीत गई। पीतांबरी प्रिया जी ने ले ली। सगी बोली अय लाला एक और बार खेल ले, एक और बार। बोले अब कहा लगाऊं दाव पे? बोले अब अपनी बंशी लगाए थे। बोले बंशी ना लगाऊंगा, मुकुट लगाऊंगा। बोले हाँ, मोर मुकुट लगाए थे। मोर मुकुट लगाया, सो प्रिया जी ने वो जीत लियो। अंत में आई बंशी। ठाकुर जी बोले मोह तो लगा शाम तक पूरा ही लुट जाऊंगा मैं। वास्तविकता क्या है? जो जो प्रिया जी जीतती जा रही हैं वो धारण करती जा रही हैं। पीतांबरी जीती तो पीतांबरी पहन ली, मोर मुकुट जीतो तो मोर मुकुट धारण कर लियो। अब सब सखी कह रही हैं हे प्रिया जी सुख तो तब मिले जब मोर मुकुट भी आ गए और पीतांबरी भी आ गई, न कर में वंशी हो राजा है, या वंशी को रखवाओ दाव पे। अब वो पद बहुत सुंदर है। छलबल जीती श्यामा, अष्ट सखान को पद है। छलबल जीती श्यामा पर, कोई छल करके ललिता विशाखा ने ऐसी कोई कछु कियो कि श्री प्रिया जी वंशी जीत गए। और जैसे ही वंशी अपने कर कमल पर धारण करी, सबरी सखीन ने श्री प्रिया जी की जय जयकार करी। ठाकुर जी निकुंज से बाहर कर दिए। बोले कहा भे हो, मोह बाहर का कर रहे हो? बोले मोर मुकुट ना है, कटकाचनी ना है, पीतांबरी ना है, वंशी ना है, तुम हमारे मदन मोहन ना हो, तुम हमारे श्याम सुंदर ना हो, चलो जाओ बाहर रहो। अब ठाकुर जी डोल रहे निकुंज के बाहर, कैसे वो भीतर जाए कि अपनी वंशी लेकर के आऊं। जा वंशी मोरे प्राण बसत हैं, सो वंशी लीन चुराई, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। तो श्री प्रिया जी और ठाकुर जी में होड़ा होड़ी है रही है। आज ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और सामने वीणा लेकर के श्री प्रिया जी विराज रही हैं। तभी ठाकुर जी ने जैसे वेणु वादन करना शुरू किया, आकाश मंडल में सबरे देवता प्रकट है गए। मधुमंगल श्रीराम बोले ए ललता देख ऊपर, देख वो रो ब्रह्मा, देख वो रो इंद्र, अरे देख वो वरुण देव है, वो देख वो वारो देवता, ये वो देवता। आकाश में सबरे देवता प्रकट है गए। महाराज जय जयकार करने लगे। सबरे अपने आप ही पुष्प तोड़ के लिया है, बनंते लाला के ऊपर उछाले सबरे। ग्वाल बाल हमारे लाला की जय हो, नंद के लाला की जय हो, जय जयकार करें। ललिता विशाखा आदि सब सखी बोली है गयो? बोले हाँ है गयो। बोले अब हमारी प्रिया जी वीणा बजाएंगी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। जैसे ही प्रिया जी ने अपने हाथ में वीणा धारण करी है और वीणा धारण करके एक झनकार मारी, एक झनकार हैते ही महाराज आकाश को भेदन है गयो।
और भेदन हेते ही जो देवी देवता आकाश में खड़े है करके सुन रहे, वे सब अपने विमान से नीचे लुढ़क करके पृथ्वी पर आए करके खड़े है गए। सबने आकर के श्री प्रिया जी के चरणन में नतमस्तक है गए, नाक रिगड़न लगे, सरस्वती नृत्य करने लगी, श्री ब्रह्मा जी जय जयकार करने लगे। अरे यहाँ तो ग्वाल बालन नहीं पुष्प वर्षण कियो, आकाश में गंधर्व प्रकट है गए, श्री प्रिया जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। अरे अभी वीणा बजाई नहीं है, केवल एक उंगली से झंकार मारी है, तब ये हाल है गयो। और इनकी तो छोड़ो, सामने एक शिला पर बैठे बैठे ठाकुर जी भी नतमस्तक है के नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए, जय हो श्यामा जी की जय हो, प्रिया जी की जय हो। ललता विशाखा बोली, कहां है रे मधुमंगल, कहां को दुबक गयो जाके? अरे ना यहीं थाड़ा हूं प्रिया जी के चरणन में। बोले बता, अभी तो एक ही स्वर लगायो है, पूरी वीणा सुनेगो? एक स्वर लगबे पे तो 33 कोटि देवता नीचे आए गए। पूरी वीणा अगर सुनाई दई ना तो ब्रह्मलोक कौन सो है, भूलोक कौन सो है, रसातल कौन सो है, पता नहीं चलेगी, सबरे सबरे एक है जाएंगे। ये हमारी प्रिया जी है, ये हमारी लाडली जी है। पर वास्तव में या में विजय प्रिया जी की है नहीं, ठाकुर जी की है। क्यों? ठाकुर जी ने वीणा सिखाई है भैया। तस्मात् पुत्रम शिष्येत पराजयेत। गुरु का और पिता का एक स्वभाव होता है, वो दुनिया से जीतना चाहते हैं पर अपने शिष्य से हारना चाहते हैं। ठाकुर जी भले ही वेणु वादन में, संगीत में प्रिया जी की वीणा के आगे हार जाते हैं, पर जब प्रिया जी जीतती हैं तो ठाकुर जी और आनंदित होते हैं। क्यों? त्रेता में हम जब राम थे, हमने ही तो वीणा सिखाई इनको, हमारी सिखाई हुई वीणा ही तो आज ठाकुर जी आज ये बजा रहे हैं। आहा। फिर वाक्य बाद भी एक पद आवे कि ठाकुर जी ने फिर प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करके कही, हे श्यामाजू अब ये वीणा मुंह को सिखाओ। और श्री ठाकुर जी रोज संध्या काल में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं प्रिया जी से, वीणा सीख बजा में कैसे वीणा बजाई जाए। तो ऐसे सब क्रम हैं, ऐसे सब सुनाए जामे भाव।